नवरात्रि में किसी भी दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, उसी टाइम गरीबी मिट जाएगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपकी गरीबी मिट जाएगी। यदि आज आपने ये मौका खो दिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी यह जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सभी वृक्षों को बहुत ही पावन माना जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भागवत गीता के उपदेशों में भी कहा था कि मैं वृक्षों में वृक्ष पीपल हूँ, और आप सभी के घरों में पीपल की कितनी महिमा है यह तो आपको पता ही है। दोस्तों, जब आप अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कई ऐसे पेड़ हैं जिन्हें दिव्य वृक्ष की उपाधि मिली हुई है। आज हम आपको ऐसे ही बहुत ही पावन वृक्षों के बारे में बताएंगे जिसे छू लेने मात्र से आपकी दरिद्रता मिट जाएगी व जीवन भर की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, जिसे आप हमारी वीडियो में आगे जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मित्रों, यूँ तो सभी वृक्षों की मानव जीवन में बड़ा ही महत्व है। ये न सिर्फ हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं बल्कि नाना प्रकार के फल, जड़ी बूटियाँ और लकड़ियाँ भी देते हैं। दोस्तों, पेड़ तो हमारे इतने साथी होते हैं कि वह हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहते हैं। बच्चे की लकड़ी के पालने से लेकर मृत्यु शैया सजाने तक इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, हमारे घरों के आसपास वृक्षारोपण करने से गर्मी, धूल आदि से पेड़ों द्वारा रक्षा होती रहती है। ये वृक्ष हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते ही है, साथ ही हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख कर ताजगी और सकारात्मकता प्रदान करते हैं। स्वयं तेज धूप में तपकर हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कुछ ऐसे कल्याणकारी व मंगलकारी पौधों के बारे में वर्णन मिलता है जिन्हें नवरात्रि जैसे मंगलकारी पर्व में छू लेने मात्र से दिव्यता का अनुभव होता है और किस्मत बदल जाती है व दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है एवं मन की सारी दुविधाओं का अंत हो जाता है। मित्रों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का सबसे उत्तम समय होता है। यह समय ऐसा होता है जिससे निश्चेतन वस्तु भी चेतना से परिपूर्ण हो जाती है। माँ की महिमा ही कुछ ऐसी होती है। हमारी माँ शक्ति का रूप लिए इस धरा पर अवतरित होती हैं। इस समय चराचर वस्तुओं पर भी बहुत ही असर पड़ता है। इस संसार की हर वस्तु में प्राण आ जाते हैं। ऐसे समय में जब आप इन दिव्य वृक्षों को जाकर छूते हैं तो आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या अवश्य ही नष्ट हो जाती है। आज हम आपको ऐसे ही 3 दिव्य वृक्षों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस वृक्ष के बारे में बात करेंगे वह वृक्ष बेल है। दोस्तों, यह वृक्ष
दैवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इस वृक्ष की महिमा बहुत ही निराली मानी जाती है। सफ़ेद आग और बेल वृक्ष को साथ मिलाकर लगाने से अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में यह साक्ष्य मिलते हैं कि आदिकाल में ऋषि मुनि बेल वृक्ष व ताम्र धातु को विशेष प्रकार से मिलाकर स्वर्ण अर्थात सोने का निर्माण करते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस वृक्ष में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसी कारण से इसे लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। शास्त्रों की माने तो माँ पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से इसे देवी का स्वरूप भी माना जाता है। बेल का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके तने में विष्णु, डाली में पार्वती व जड़ में ब्रह्मा और बाकी के सभी हिस्सों में भगवान शिव का वास होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस वृक्ष की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों के समान मानी जाती है और यह भी माना जाता है कि इसके 3 पत्ते हमारे त्रिदेवों का स्वरूप समान है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव वास करते हैं। जीवन में एक बार या भूल से भी शिवलिंग पर इसके पत्तों को चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सुबह शाम इस वृक्ष के दर्शन मात्र से भी बहुत पुण्य मिलता है। दोस्तों, संध्या काल के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाने से मानव धनवान, बलवान व पराक्रमी बन जाता है। व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय कोई व्यक्ति इस वृक्ष को माँ दुर्गा के सच्चे एवं साफ मन से स्मरण करके इसे छूकर आ जाता है तो व्यक्ति को एक अलौकिक शक्ति का आभास होता है। वह तन में आई सुस्ती चली जाती है एवं मन प्रफुल्लित हो जाता है। यदि आप नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं तो बेल वृक्ष को संध्या काल के समय कम से कम 7 बार छूकर आ जाएं या घी का दिया बेल वृक्ष के नीचे जलाकर आ जाएं तो मित्रों, इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि ने अपने तपस्या के दिनों में इसी वृक्ष के पत्तों को खाकर अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। नवरात्रि के समय बेल की पत्तियां खाने से, बेल को छूकर आने से व बेल के नीचे घी का दिया जलाने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि में बेल वृक्ष की जड़ों में दूध चढ़ाया जाए तो हर प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। अगर सिंदूर मिश्रित गंगा जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। बेल वृक्ष में तिल चढ़ाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। दोस्तों, बेल के 3 पत्तों को त्रिदेवी भी कहा जाता है। इन्हें माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का स्वरूप भी कहा गया है। इसके एक पत्ते पर ऐम, दूसरे पर हीम, तीसरे पर क्लीम लिखकर माता के चरणों पर चढ़ाया जाए तो बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है। इनके पत्तों पर हीम, क्लीम, ऐम, हीम, क्लीम सिंदूर से लिखकर चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। अगर किसी व्यक्ति की लंबे समय से मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो
तो ऐसा करने से उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य वृक्ष की। दोस्तों, दूसरा दिव्य वृक्ष है समी का वृक्ष। दोस्तों, समी के वृक्ष को बहुत ही पावन माना जाता है। इस वृक्ष से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। समी का वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि करता है। समी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। इसमें माँ जगदम्बा स्वयं वास करती हैं। दोस्तों, समी का वृक्ष श्री गणेश को अति प्रिय होता है। जब श्री गणेश जी की पूजा व आराधना की जाती है तो इसकी पत्तियां उनकी भुजा पर चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में संध्या काल के समय समी के वृक्ष के नीचे धूप व दिया प्रज्वलित करने से हर प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी के दिन लाल चूड़ियाँ अपनी मनोकामना को ध्यान में रखकर इसके तनों पर बांधने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि कोई विवाहित महिला लाल चूड़ी समी की टहनियों में बांधती है तो उसे सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त होता है व उसके पति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। समी के जड़ में सिंदूर अर्पित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे दिव्य वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। वह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 प्रकार के रत्न समुद्र से बाहर आए थे। उसमें से पारिजात का वृक्ष भी बाहर आया था। भगवान विष्णु के आदेशानुसार यह वृक्ष देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। पारिजात के वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने जन कल्याण के निमित्त से धरती लोक पर लाए थे। माता लक्ष्मी को पारिजात का पुष्प अति प्रिय माना जाता है। इसीलिए लक्ष्मी पूजा के दौरान इस पुष्प को अति आवश्यक माना जाता है। रामायण काल में माता सीता भी इन्हीं पारिजात के पुष्पों से श्रृंगार किया करती थी। चूँकि माता सीता भी माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, इसीलिए उन्हें भी यह पुष्प अति प्रिय था। जहाँ पर यह वृक्ष होता है वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। माता लक्ष्मी का स्वरूप पारिजात वृक्ष को माना जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी व पारिजात का वृक्ष दोनों ही प्रकट हुए थे। इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन भी मानी गई है। ऐसी मान्यता है कि जब यह वृक्ष देवलोक में था तो इसे छूने की अनुमति केवल अप्सरा उर्वशी को ही थी। जब वह नृत्य कर कर थक जाती थी तो इसे छूकर वह अपनी सारी थकान से मुक्त हो जाती थी। माना जाता है कि किसी मनुष्य के शरीर में कितनी भी पीड़ा व कितनी भी थकान हो, इसके स्पर्श मात्र से वह सभी थकान व पीड़ा दूर हो जाती है। नवरात्र के व्रत के कारण यदि आपके शरीर में पीड़ा व आपको थकान महसूस हो रही हो तो इसे छूने मात्र से आपकी थकान व पीड़ा दूर हो जाएगी। नवरात्रि के समय में यदि कोई व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे घी का दिया व चुटकी भर सिंदूर अर्पित करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, यदि आप भी अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं व अपनी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और माँ भगवती का आशीर्वाद आप पर बना रहे,
तो आप भी इन वृक्षों की बताई गई विधि द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। मात्र इन वृक्षों को छू लेने से आपकी सारी मनोकामना व सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व इस वीडियो को लाइक कर जय माता की ज़रूर लिखिएगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता की।